हेलो सन मून एंड राइजिंग लिब्रास, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के हवाले से रीडिंग है और गाइडेंस मैसेजेस भी होंगे इसमें। ये टाइमलेस कलेक्टिव मैसेज होगा। टाइमलेस मीन्स जो भी आप इस मैसेज को देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगा, कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप मेरे दूसरे टाइमलेस मैसेजेस भी देख सकते हैं मेरे चैनल पर, और अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से कलेक्टिव मीन्स जितना आपसे रेजोनेट करे उतना लें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं। फेसबुक पेज को फॉलो करें फॉर लाइव सेशंस। सो यहाँ पर लिब्रास के लिए प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, पास्ट सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन एंड फ्यूचर सिचुएशन। फ्यूचर में ये 2 कार्ड आए हैं आपके लिए, तो ले लेते हैं। और करंटली आपके अंडरनीथ आपके पास है हेयर फ्रंट। तो यहाँ पर करंटली आप जो है आइसोलेशन में हो सकते हैं लिब्रास। ओके, सो अंडरनीथ आपके पास है हर्मिट एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। इट्स मीन कि हो सकता है आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसा माहौल हो जिससे आप बचने के लिए अपने आप को आइसोलेटेड कर रहे हैं, या फैमिली फ्रेंड्स में या कोलीग्स में जो भी सिचुएशन चल रही है। हो सकता है कोई कंपटीशन है, अगर वर्क प्लेस है तो कंपटीशन है, उससे आप अपने आप को अलग रखना चाहते हैं। या फैमिली सिचुएशन है तो फाइट वगैरह या दूसरों की इंटरफेरेंस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप उनसे अपने आप को आइसोलेटेड और डिटैच रखना चाहते हैं। यस, इन पास में आपके पास है 2 ऑफ पेंटिकल। तो आप 2 लोगों में बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं, 2 सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं। पास और प्रेजेंट भी हो सकता है, और 2 लोग हो सकते हैं, 2 काम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकती है। 2 सिचुएशंस हो सकती हैं जिनमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं। दोनों में बैलेंस रखने की बहुत कोशिश आपने की है। लाइक लोग इंटरफेरेंस करते हैं, फैमिली और वर्क में हो सकता है आप बैलेंस ना कर पाते हो। बट पास की सिचुएशन ऐसी है कि लाइक आपने बैलेंस रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, हर किसी को खुश रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। आई थिंक सो। अगर यहाँ पे लोग आपसे फ़ाइट करते हैं किसी भी वजह से, तो यहाँ पर आपने उन सबको खुश रखने की बहुत कोशिश की। बट अब आप कर रहे थे पास्ट में, बट अब अपने आप को डिटैच कर रहे हैं। यस, आप थोड़े से स्टक फील कर रहे हैं, लाइक कुछ नेगेटिविटी आपके माइंड में है। अगर ये 2 लोग हैं आपके लव लाइफ के हवाले से, ये सिचुएशन है 2 लोग हैं ये, तो उसमें आप थोड़े से नेगेटिव हो रहे हैं। आपको लगता है कि आप किसी इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएंगे, बट कि ये आपकी माइंड एग्जैजुरेशन है। आपने अपने आप को नेगेटिव तौर पे सोचना शुरू कर दिया है। लाइक जो चीज़ है नहीं उसको आपने इमेजिन करना शुरू कर दिया अपनी इस लाइफ में, और उस नेगेटिव थाट्स की वजह से आप अपने आप को वो लाइक स्टक फील कर रहे हैं। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपको लगता है आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे, इस कन्फ्यूजन से नहीं निकल सकेंगे। बट ये आपकी नेगेटिव थॉट्स हैं, आप इससे आगे निकल सकते हैं। सो यस, आप जो है अपने पास्ट पर्सन को या रीयूनियन में, पास्ट पर्सन के साथ रीयूनियन में आप ज़्यादा फोकस हैं, और आपका रीयूनियन हो सकता है इन फ्यूचर में, और बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन उस पर्सन की तरफ से आ सकती है। जो भी अनक्लियर चीज़ें थी आप प्रेजेंट में आपके लिए अभी जो अनक्लियर हैं वो आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। अगर आप कम्युनिकेट करते हैं उस पर्सन से तो आपका रीयूनियन भी पॉसिबल है। अगर यहाँ पे आप इसके पास्ट पर्सन के हवाले से सोच रहे हैं, और अगर हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में आपके घर वाले या फ्रेंड्स या फैमिली में से जो भी है वो इंटरफेयर कर रहे हैं, तो आप लाइक एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करके एक लाइक लोगों को कन्विंस करके आप अपने पर्सन के साथ जो है अपना रीयूनियन कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पर्सन के साथ ही आपकी फ़ाइट है तो उसमें भी आप अगर रीयूनियन चाहते हैं इन फ्यूचर में, तो आपको चीज़ें क्लियर करनी होंगी। हो सकता है आपके पर्सन आपके पास आएँ और आपसे कुछ क्लियर करें, और हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो आपकी, और फिर चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं। सो लेट्स सी कि यहाँ पर क्या एडवाइजेज़ हैं आपके लिए फ्रॉम रोमांस एंजल ऑरिकल। लिब्रास के लिए क्या एडवाइजेज़ हैं फ्रॉम रोमांस एंजल ऑरिकल। न्यू लव, अ न्यू पर्सन एंड स्टार्ट योर रोमांटिक फीलिंग्स। सो यस, अगर आप पास्ट पर्सन में और किसी नए पर्सन में उलझ रहे हैं, पास्ट में आप बहुत उलझे हैं, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आया था, आपका ब्रेकअप हुआ, फिर एकदम से एक नया पर्सन आपकी लाइफ में आ गया, तो ये आपके लिए हो सकता है न्यू लव
पास्ट में आया हो आपकी लाइफ में। ओके, दिस कुड बी द वन यू ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो आपको प्रेजेंट मोमेंट में ऐसा लग रहा हो कि ये जो न्यू लव आया है, हो सकता है ये आपके लिए आपका परफेक्ट मैच है, आपके लिए आपका परफेक्ट पार्टनर है। प्लेफुलनेस टू रिकैप्चर रोमांस अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट टू फन एंड शाइन। अगर आप अपने, लेकिन आपको फ्यूचर में ये रियलाइज़ हो सकता है कि आपका जो ओल्ड पर्सन था, जो पास्ट पर्सन है आपका, जिसके साथ आपका रिलेशनशिप था, बस ब्रेकअप हुआ, रीसेंट ब्रेकअप भी हो सकता है वो, तो वो ही आपका जो है वो परफेक्ट पर्सन है, जिसको आप रिकैप्चर करने के लिए प्लेफुलनेस की एनर्जी में आ सकते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स, तो आपकी रोमांटिक फीलिंग्स जो हैं वो, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो आपकी रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रियल हैं। जिस पर्सन के लिए आप ज़्यादा फीलिंग्स जिसके लिए आप फील कर रहे हैं अपनी आपने अपने लिए जिसका लव फील कर रहे हैं, आप उसको ही एक्सेप्ट करेंगे। आपकी रोमांटिक फीलिंग्स आपको गाइड कर सकती हैं। एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर लव लाइफ। तो यहाँ पे एडिक्शन हो सकती है, मींस कि आपको नेगेटिव सोचने की बहुत ज़्यादा आदत है, तो इससे आपको निकलने की ज़रूरत है। ओके, या फिर कोई एडिक्शन हो सकती है, कोई जैसे लिटरली कोई अल्कोहलिक हो सकता है, कोई ड्रग एडिक्टेड हो सकता है। तो ये चीज़ें भी आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करती हैं, तो इससे आपको बचने की ज़रूरत है। टिकेट, तो आपको सामना करना होगा जो भी मुश्किलात हैं, या आप सामना कर रहे हैं जो आपकी लाइफ में आ रहा है आपके पास, बट आपको कंप्लीशन चाहिए। जो भी सिचुएशन है उसमें एक क्लोजर चाहिए आपको। आइसोलेशन, जैसे आप आइसोलेशन में चले गए हैं, जैसे मैंने कहा कि आप बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप कंफ्यूज हो गए थे और आपने हर चीज़ का सामना सही से किया, बट आप कंफ्यूज हो गए थे और आप आइसोलेशन में हैं, अपने आप को अलग रखकर सोच विचार करने में मसरूफ़ हैं कि आपकी फीलिंग्स किस पर्सन की तरफ है, या आपकी थॉट्स किस सिचुएशन की तरफ हैं, तो वहाँ जाना चाहिए। इम्पेशेंस, अगर आप इम्पेशेंस हो रहे हैं तो आपको कहा जा रहा है कि इतना इम्पेशेंस ना हो, जस्ट सोच समझ के फैसला करें। सोलमेट, तो जिसके लिए आपको आपका दिल चाहता है, आपकी सोल जिसको एक्सेप्ट करने को तैयार है, जिसकी तरफ राग़िब होती है, जिसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, आप उसको एक्सेप्ट करें अपनी लाइफ में। फैसला करने के लिए आपको अपनी सोल का वो करना होगा, आपको अकेले बैठकर अपनी इंट्यूशंस पे जो है वो रिलाई करना होगा कि किसकी तरफ आपको जाना चाहिए। सोचें, जिसकी तरफ आपका दिल खींचता है आप उसकी तरफ जाएं, अगर आप पास में कंफ्यूज रहे हैं तो। होल्ड योर विजन, तो अपने विजन को होल्ड करके रखें, जो भी आपका विजन है। यू आर गुड इनफ, आप इतने अच्छे हैं कि आप अपने सिचुएशन से खुद ही निकल सकते हैं। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, तो जैसे मैंने कहा कि आप इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल भी ना हो, कुछ टाइम आइसोलेट हो जाएं और अपनी फिर जो भी आपको आंसर्स चाहिए वो आप मांगे डिवाइन से, तो वो आपको ज़रूर मिलेंगे। सो दैट वाज योर रीडिंग। इफ इट रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कंफर्म, रेकमेंड लो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।